जिसने भी मेरे शक्ति चक्र को तोड़ने की चेष्टा की है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? अभी देखता हूं। ठीक है मंत्री जी, मैं सभी के मत सम्मत से यह घोषणा करता हूं कि हनुमान को क्षमादान दिया जाता है। महाराज, आज्ञा हो तो मैं भी एक विनती करना चाहता हूं। कहिए प्रधान जी। महाराज, हनुमान के द्वारा हमारे ग्राम पर किए गए उपकार के उपलक्ष्य में मैं आप तीनों को हमारे ग्राम में किए गए प्रतिभोज पर आमंत्रित करना चाहता हूं। हम अवश्य आएंगे। केसरी महाराज की महाराज केसरी की शांत। दरबार का समय समाप्त होता है। हनुमान, आपने ग्रामवासियों की जीवन रक्षा के लिए अच्छा कार्य किया है, किंतु स्मरण रहे कि भविष्य में कभी भी राज्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं कीजिएगा। जी पिताश्री। जाइए, अब अपनी माता के हृदय को भी शांति दीजिए। आज्ञा दी। प्रभु, आप कब दुरासुर से भूत और भविष्य को मुक्ति दिला रहे हैं? उनकी अनुपस्थिति का प्रभाव कीर्तिवन पे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और वर्तमान के पास भविष्य से दिए गए कुछ ही लेख पत्र बचे हैं। 6 दिवस के पश्चात वर्तमान भी समाप्त हो जाएगा प्रभु। समय दे दे, बस आप 2 दिवस का और समय हमें दे दें। उसके उपरांत दुरासुर द्वारा फैलाई हुई विपदा अवश्य शांत होने लगेगी। अब आप जाएं और वर्तमान के साथ रहें। जो आज्ञा प्रभु। जिसने भी मेरे शक्ति चक्र को तोड़ने की चेष्टा की है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? अभी देखता हूं। मूर्ख मानव, लकड़ियां काटकर ले जाने का कर लाए हो? मैं कर कहां से लाऊं?
मैं बहुत निर्धर हूँ। अच्छा घर पर मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हैं? तो भूख से तड़प रहे हैं। भूख से तड़पे या मर ही जाए, मुझे इन सब से क्या वास्ता। मैं पूछता हूं, कर लाए हो या नहीं? बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं लाया। कर नहीं लाए तो फिर इस वन से बाहर नहीं जा सकते हैं? ऐसा ना करो दुरासुर। तो कैसा करें? मेरे बच्चे भूख से प्राण त्याग देंगे। है प्राण त्याग देंगे? यदि बच्चों को मृत्यु से बचाना चाहते हो तो फिर मेरा कर दो ना, दो ना। ला 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 ला। मैं ये लकड़ियां बेचकर उससे जो धन प्राप्त होगा अपने बच्चों का पेट भर लूं। उसके उपरांत आप जो कहेंगे आपका कर चुकाने हेतु मैं करने को तैयार हूं। हाँ? तैयार हो तो मुझे वचन दो कि वापस आकर तुम मेरा भोजन बनो। मैं वचन देता हूं। हाँ, मेरे बच्चों की क्षुधा शांत होने के उपरांत हाँ। मैं स्वयं आपके समक्ष आकर आपका भोजन बनूंगा। समर्पण मेरा है, दुरासुर का है। तो जाओ, किंतु इस पर रहे, अगर रात्रि में मेरे भोजन तक तुम नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारे कारण तुम्हारे इस पूरे राज्य को ही समाप्त कर दूंगा। मैं आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। जाओ और वापस आओ, जाओ। अवश्य आऊंगा, जाओ। मैं अवश्य आऊंगा, जाओ। मैं अवश्य आऊंगा। यह समर्पण मेरा है, मेरा दुरासुर का है। कदाचित कदाचित मैंने उन दोनों पुतलों से खेलते हुए अपना ध्यान शक्ति से हटा लिया था। अब मैं उस प्रयोग को भी कर सकता हूँ जिसमें वीरपुर के लोगों को छोड़कर किसी और को मेरे इस वन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक समस्त वन मेरा है? इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा दुरासुर का। माते, 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 मेरी एक बार तो बात सुनिए माते। माते, मैं आपसे निवेदन करता हूँ माते। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए माते। मुझे ज्ञात है कि मैंने आपके हृदय को बहुत चोट पहुंचाई है, किंतु माते, मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात है कि आप मुझसे क्रोधित हैं, क्योंकि मैं 3 दिन तक यहाँ नहीं था। मेरा विश्वास कीजिए माते, मैं सच कह रहा हूं। मैं कोई उद्दंडता करने नहीं, सभी लोगों की सहायता हेतु तो निकला था माते। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे अति क्रोध मत दिलाओ हनुमान। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई वार्ता नहीं करनी है। माते, मैं अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांग तो रहा हूँ, कृपया मुझे। माते, माते, मेरी बात तो सुनिए। माते, माते।
प्रभु, अंजना क्यों इस प्रकार स्वयं को भी कष्ट दे रही है और हनुमान के हृदय को भी पीड़ित कर रही है? इस प्रयोजन से उन्हें क्या मिलने वाला है? देवी, आपने तो कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा ही होगा। आपके कहने का क्या तात्पर्य है प्रभु? कुम्हार जब चाक के ऊपर गीली मिट्टी से घड़ा बना रहा होता है तो अंदर से हाथ रखकर सराहता है, किंतु बाहर से चोट पहुंचाता है। वह चोट सबको दिखाई तो देती, किंतु जो अंदर से हाथ रखकर सराहता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। और यही एक माता कर रही है। यह स्नेह की एक कठोरता है, इससे हनुमान का भला ही होगा। गुरु कुमार शीश कुंभ है, घट घट काटे को अंतर हाथ सराह दे, बाहर बाहर चो। इस संसार में मां से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। इसलिए हनुमान को सुधारने का पहला चरण अंजना के मस्तक में प्रवेश कर चुका है। तो फिर हनुमान अपनी शरारतें बंद कर देंगे प्रभु? अभी तो हनुमान के साथ और क्या क्या होने वाला है, बस आप देखते जाइए। और दुरासुर का क्या होगा प्रभु? यह सारी लीलाएं तो दुरासुर के लिए नहीं हो रही। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मेरा भोजन बन। मानव अपना वचन पूरा करने के लिए अति शीघ्र आ गए। वचन? कैसा वचन? मुझे स्मरण नहीं। ओह, तो वचन भी भूल गए। वचन देकर मुकर जाना तो हम असुरों का कार्य है। ये तुम मानव कब से करने लगे हैं, मूर्ख? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, मूर्ख मानव है? मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे कुछ स्मरण नहीं। हाँ, मुझे स्मरण हुआ। मैंने अपने बच्चों को वचन दिया था कि मैं वन में जाकर उनका भोजन बनाऊंगा और दुरासुर का पेट लकड़ियों से भर दूंगा और वहां से जो धन मिलेगा उसे हाट में जाकर के बेच दूंगा। मुझे स्मरण हुआ, मैंने वचन दिया था। अरे मूर्ख मानव, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? हाँ? तेरा मस्तक फिर गया क्या? अरे मेरा पेट तेरी लकड़ियों से नहीं, तेरे शरीर से भरने वाला था। भूल गया तू? हो सकता है आप सत्य कह रहे हो। संभवत है मुझे काल का आभास नहीं। कदाचित भूत और भविष्य को समाप्त करने के बाद
लोगों में काल गणना को लेकर ये समस्या हो रही है। भूत और भविष्य को समाप्त करने के बाद लोगों में काल गणना को लेकर ये समस्या हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। लेकिन मैं क्यों चाहूं? हाँ, लकड़हारे को सेवक बना लूं, ये अच्छा रहेगा, है ना? क्यों? है? धीमू, धीमू, प्रणाम स्वामी। तथास्तु। आदेश करें स्वामी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ, ये अच्छा है। अब तुम जाओ और मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। ये तो बहुत ही अच्छा है। मजा आएगा, मजा आएगा। हनुमान, हनुमान तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तुम दोनों जाओ। कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हनुमान, सब कुछ तुम्हारे पक्ष के अनुसार गया, फिर तुम उदास क्यों बैठे हो? चलो हमारे साथ खेलने। नहीं मित्र, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम दोनों जाओ। नहीं, तुम भी चलो। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। हनुमान, राज्य की सीमा के बाहर एक मंडली लगी है। चलो उनके लोगों को जाके भूत बनकर डराते हैं। अधिक अभिनय मत करो। चलो चलो हनुमान, चलो हमारे साथ। चलो चलो। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। महारानी जी, कब तक आप हनुमान से क्रोधित रहेंगी? चलिए ना, हनुमान से बात कर लीजिए। बेचारे ने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। नहीं खाया तो ना खाए, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी उद्दंडताओं से कोई प्रसन्न नहीं होता। जाने दीजिए ना महारानी जी, बालक है। कैसे जाने दो आरुषि, कैसे? कदाचित तुम्हें पता नहीं, किंतु पूरन और राघव की माँ मेरे पास आई थी। हनुमान ने उन दोनों को भी चोट पहुंचाई है। क्या? हाँ, और अब मैं तब तक हनुमान से बात नहीं करूंगी जब तक वो सुधर नहीं जाते। किंतु महारानी जी, आप उन्हें समझाएंगी नहीं तो उन्हें आभास कैसे होगा कि वो अपने उद्दंडता से लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं करना। क्या मैं जाऊं? तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे एकाकी छोड़ दो बस।